हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज जो है से केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है। एसिड है, ठीक है। चैप्टर का नाम है एसिड। एसिड्स हो गए एंड बेस, आपका कौन सा हो गया? बेसिस हो गए, ठीक है। बेसिस एंड सॉल्ट है, कौन सा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट से समझ गए होंगे। चलिए, एसिड बेस और सॉल्ट, इसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं। एसिड जो है क्या होता है? एसिड ऐसा नहीं है। एसिड होता क्या है वो ध्यान देना है। एसिड एक लाइफ का आपका हिस्सा है। आप लोग बोलते हैं एसिड जो स्वाद में खट्टा हो वो जो है क्या हो जाता है? एसिड होता है। एसिड हमारे लाइफ का एक खट्टा स्वाद है। क्या होता है एसिड? एसिड जो है, एसिड जो है आपका लाइफ का जो है इस खट्टा स्वाद है। कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा स्वाद बोलिए तो खट्टा कैसा है? स्वाद है। स्वाद में कैसा लगे? खट्टा लगे। आप जो ऐसे खट्टा क्या आप डेली लाइफ में खाते हैं? डेली लाइफ में खट्टा क्या खाना पसंद करते हैं? चलिए, दाल में आप लोग नींबू खा लेते हैं। दाल में क्या खाते हैं? नींबू खा लेते हैं। दूसरी बात है क्या खाते हैं? नींबू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लेमन बोलते हैं। लेमन बोलते हैं ना, तो आप लोग लेमन बोलते हैं। दूसरी बात है कि जैसे संतरा संतरा वगैरह खाते हैं, जिसको हम लोग ऑरेंज बोलते हैं। अगला हम लोग क्या खाते हैं जिसमें इनमें जैसे ऑरेंज में जैसे कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। समझ में आ रहा होगा। इमली, इमली खाते हैं ना, इमली, जिसको इमली, इमली में जो है कौन सा जो है एसिड पाया जाता है? जो हम लोग इमली बोलते हैं, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में जो है आपका एसिड टर्टरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? टर्टरिक एसिड पाया जाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आइए, अगर हम देखें कि अगर एसिड, अगर पेट में अगर आपका जलन होता है, जैसे ढेर सारा खाना खा लिया और फिर जैसे एसिडिटी हो गया आपके पेट में, बहुत ज़्यादा जैसे एसिडिटी हो गया, तो तब वो आप क्या करते हैं? उसके लिए क्या खाते हैं आप? उसके लिए जैसे उस टाइम में क्या होता है कि हमारा जो पेट होता है स्टोमेज, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है। आपका जो स्टोमेज ज़्यादा अगर खाना खा लेते हैं तो उस टाइम में जो है आपका पेट में क्या जनरेट होने लगता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। यहाँ पे बोला गया कि वो क्यों होता है? जब आपका पेट ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट जलन देने लगा। तो पेट जलन देने लगा, क्यों जलन देने लगा? क्योंकि हमारे स्टोमेज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? हाइड्रोक्लोरिक, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। अब इसके प्रॉपर्टी कैसे होते हैं? प्रॉपर्टीज क्या करेंगे तो प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो। प्रॉपर्टीज, एसिड का प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं। एसिड का प्रॉपर्टीज आपका क्या है कि एसिड, यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में लिखेंगे एसिड जो आपका नीला होता है। कैसा होता है? नीला, ठीक है। नीला जो होता है, जिसको ब्लू लिटमस पेपर बोलते हैं, नीला लिटमस बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोला जाता है? नीला लिटमस। हिंदी में बोला जाता है नीला लिटमस, और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लू लिटमस। नीला क्या बोलते हैं? ब्लू लिटमस बोलते हैं। ब्लू लिटमस, समझ गए होंगे। वो क्या करता है? लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है? आपको लाल कर देता है। इट मीन्स कैसा बना देता है? वो रेड कर देता है। रेड कर देता है। समझ में आ गया होगा। कर देता है, जिसको हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक आपको क्या करना है, ये आपका ट्रिक है। ट्रिक कैसे याद करेंगे? ABR, ABR, A डैश, B डैश और R। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ? A4 जो है एसिड, A4 एसिड हो गया, और B4 जो है ब्लू हो गया। कैसा कर देता है? ब्लू टू रेड। ये आपका ट्रिक था। एसिया ABR याद रखिएगा आप लोग। तो ब्लू टू क्या कर देता है? रेड कर देता है। समझ गए होंगे। चलिए, हम लोग बेस के बारे में आएंगे। बेस वाले टॉपिक में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। बेस क्या बोलेंगे? बेस जो है ना आपका ह्यूमन का लाइफ का एक हिस्सा होता है। ये भी जो है क्या है? बेस जो है आपका ह्यूमन का लाइफ का एक हिस्सा होता है। समझे? वो लाइफ का हिस्सा क्या है? हमारी लाइफ में जो कड़वा होता है, जिसको फिजुलिया बोलते हैं, फिजुलिया, जिसको सिल्परी स्वाद बोलते हैं। हमारा जो कड़वा, कड़वा जो है ना, बेस किसको बोलेंगे? कड़वा। इसको हिंदी में भी लिखिए कड़वा। क्या बोलते हैं हम लोग? कड़वा। अब आइए, इसको दूसरा स्लिपरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाम चेंज हो सकता है एग्जाम में, इसीलिए नाम को भी ध्यान दीजिए। स्लिपरी, क्या बोलते हैं हम लोग? स्लिपरी। स्लिपरी, इसका स्वाद जो है इस टाइप का होता है। समझ में आया? कड़वा। चलिए, अब एक बात बताओ, जब आप नहाते हो, नहाने जाते हो, तो साबुन जो है ना, साबुन, ये जो आपका साबुन है, ठीक है, जिसको हम लोग सॉप बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? शॉप, ठीक है। और ये जो आपका साबुन होता है ना, ये जो आपका साबुन है, जो सॉप, जो कपड़ा वगैरह धोने में यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर, दूसरा एक और काम नाम लिख लीजिए, वॉशिंग पाउडर। एक वॉशिंग पाउडर हो गया आपका। दूसरा जो है क्या होता है, अगर कभी नहाते वक्त साबुन जो है आपका मुंह में चले जाता है। कहाँ चले जाता है? मुंह में चले जाता है। तो वो कैसा लगता है? मुंह में जाने के बाद आपको कड़वा फील होता है। कैसा फील होता है? कड़वा टाइप से लगता है। कैसा कड़वा फील होता है? कैसा फील होता है? कड़वा फील होता है आपको, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो वो बेसिस है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जो है साबुन के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाता है? जब, लिखिए, जब हमें एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाता है आपको। समझे? क्या बनता है? एसिडिटी हो जाता है। तो एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है ना। जब आपको एसिडिटी हो जाता है तो आप इनो बोलते हैं कि इनो दो हमको पीने के लिए। क्या पीने के लिए बोलते हैं? इनो। इनो पीते हैं। मिल्क, इनो क्या है भाई? इनो होता क्या है? तो इनो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, इनो जो है से हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्या है इनो आपका? इनो किस, इनो है क्या? सबसे पहले आपको समझना है इनो, इनो है क्या। तो इनो जो है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। क्या है आपका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ में आया? हम लोग क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। समझ में आ गया होगा। क्या लेते हैं हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। जब पेट में एसिडिटी को ये खत्म करता है, ये क्या करता है? पेट में जो आपका, पेट में जो आपका एसिडिटी बना होता है, एसिडिटी बना होता है, उसे उसे खत्म करता है। क्या करता है? खत्म करता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? बोलिए, आ गया होगा ना समझ में? बोला जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, किसका प्रॉपर्टीज होगा, ऑफ बेस। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये जो है ये लाल, ये जो लाल है, लाल लिटमस, लाल लिटमस, लाल लिटमस, इट मीन क्या बोलेंगे उसको, रेड लिटमस, रेड लिटमस, रेड लिटमस को क्या कर देता है, लिटमस को नीला कर देता है, क्या कर देता है, नीला कर देता है, जिसको हम लोग नीला को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू, क्या बोलते हैं, ब्लू कर देता है। इसका ट्रिक क्या होता है आपको, इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे हम लोग, ट्रिक आपको याद रखना है BRB, क्या याद रखेंगे हम लोग, BRB, बी फॉर क्या हो गया, बी फॉर आपका बेस हो गया, बेस में जब आप डालते हो तो वो क्या होता है, रेड, और रेड टू किस चीज़ों में चेंज कर देता है, ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो किस चीज़ में चेंज, बेस में डाले, बेस उठाए और रेड लिटमस पेपर को डाले, कैसा कर दिया, वो ब्लू में चेंज कर दिया। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर, क्या पढ़ना है हम लोगों को, बोलिए, इंडिकेटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंडिकेटर, क्या पढ़ना है हम लोगों को, इंडिकेटर्स पढ़ना है। अब इंडिकेटर क्या है, एक बोला जाए मैजिक डिटेक्टिव है, इसको बोलेंगे मैजिक, मैजिक डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का काम क्या होता है, पता लगाना। ठीक है, डिटेक्टिव, समझ में आया, तो इसको बोलते हैं मैजिक डिटेक्टिव। तो मैजिक डिटेक्टिव एक जादू हम आपको बताते हैं, तो वो जादू आप कौन वाला लेंगे हम बताएं, वो जादू आपका होगा, सपोज कीजिए ये आपका बाउल है, सपोज कीजिए क्या है, बाउल, समझे, ये जो है से आपका बाउल है, ये है ना, ये आपका बाउल है। अब इसमें क्या कि ये बर्तन जो है, इस बर्तन जो है आपका कैसा हो जाता है, ये जो बर्तन आपका दिया हुआ है वो बर्तन है येलो, है ना, समझ गए, ये आपका किस टाइप का बर्तन है, येलो, येलो येलो हो गया। ठीक है, सब्जी बनाए हैं, इसमें क्या बनाए हैं आप, इसमें जो है आप सब्जी बनाए हो, क्या चीज बनाए हो, सब्जी बनाए हो, इसमें क्या बनाए हो आप, जो है सब्जी बनाए हो, सब्जी बनाए हो। सब्जी बनाने के दौरान कैसा हो जाता है बर्तन, वो जो है आपका पीला हो गया, कैसा हो गया आपका, पीला हो गया। जब ये पीला हो गया, येलो हो गया, तब जैसे ही आप इसमें सर्फ डालोगे, वो भी विल वाला डालोगे, कैसा डालोगे, विल वाला सर्फ डालोगे। तो जैसे ही विल वाला सर्फ डालोगे या आप सर्फ एक्सल डालते हो, ठीक है, सर्फ एक्सल डालते हो, तो सर्फ एक्सल या एनीथिंग कोई भी सर्फ को डालते हो, कोई भी सर्फ यूज करते हो, डिटर्जेंट यूज करते हो, उसी को बोलते हैं डिटर्जेंट यूज करते हो, तो ये जो है किस टाइप का बन जाता है, ये आप करके और हमें कमेंट में बताना किस टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो आप जो है इस वक्त कैसा बनाएंगे सब्जी बनाने के दौरान, तो जब उस पर साबुन, मतलब ये साबुन भी लगाओगे, तो जो आपका विम बार होता है साबुन जैसे यूज करोगे, तो जैसे ही आप साबुन यूज करते हो, तो साबुन यूज करने के बाद वो किस टाइप का बन जाता है, वो लाल बन जाता है, कैसा बन जाता है, लाल में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। यही तो मेरा मैजिक डिटेक्टर है, समझे। क्यों होता है, क्यों होता है, बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा हल्दी जो है, हल्दी जो है इसे हमारा, हल्दी हमारा, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, समझे, जो कि धरती से उगाया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला पेज में आते हैं हम लोग, पीएच स्केल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, पीएच स्केल होता क्या है। चलिए थोड़ा सा हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं, पीएच स्केल क्या होता है। चलिए आते हैं, लिखते हैं पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं कि पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल का ज्यादातर फुल फॉर्म आता है। तो P4 हो गया आपका, P4 बोलते हैं पावर, क्या बोलेंगे हम लोग, पावर ऑफ। H4 क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, पावर ऑफ क्या, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है आपके पास, H होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया, H हो गया, समझ गए होंगे। अब आइए, इसको एक और चीज बोला जाता है, पीएच स्केल को हेल्थ मीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हम डीपली बता रहे हैं आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्थ मीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्थ मीटर। इसको दूसरा नाम दिया जाता है हेल्थ मीटर, क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्थ मीटर बोलते हैं, हेल्थ मीटर्स, क्या बोलेंगे हम लोग, हेल्थ मीटर बोलते हैं, समझ गए होंगे। अगर जैसे हेल्थ मीटर जो कि डेली लाइफ में यूज होता है, पीएच स्केल जो है ना आपका डेली लाइफ में यूज होता है, डेली लाइफ में कैसे यूज होता है वो भी हम बताते हैं, डेली लाइफ में यूज होता है, डेली, डेली लाइफ में यूज होता है, आपका डेली लाइफ में यूज होता है, में यूज होता है, कैसे होता है वो बताते हैं। देखिए कैसे डेली लाइफ में यूज होता है, एक बात बताओ, जब आप दांत धोते हो, ब्रश करते हो, तो ब्रश करने के दौरान क्या होता है, जैसे नहीं बोलता है, एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि जैसे वो जैसे क्लोजअप का जो है ऐड दिया था, ब्रश करते ही वो ट्रेन पे चढ़ जाता है, बोलता है इतने साफ हो जाते हैं दांत। अब बोला जाता है कि जब हम रात में सोते हैं तो हमारे मुंह में जो है क्या आता है, बदबू आने लगता है, सुबह में हम लोग ब्रश करते हैं तो क्या करते हैं, उस टाइम में हमारे दांत का तीत सड़ने लगता है, उस टाइम में रात भर जो है खाए फंसा हुआ है, अगर ऐसे ही हम लोग नहीं ब्रश करते हैं तो उस टाइम में जो है सड़ने लगता है दांत। तो जब मुंह का, जब आपका फेस का, मुंह का 5.5 से कम हो जाता है तो एसिडिक हो जाता है। अगर आपका जो है पीएच वैल्यू, आपका यहाँ लिखिए, आपका, आपका माउथ का पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू 5.5 से, 5.5 से कम हो जाता है, कम हो जाता, कम हो जाता है, तो कम हो जाता है, तो कम हो जाता है, तो है ना, एसिडिक हो जाता है, कैसा हो जाता है आपका, एसिडिक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, इसीलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, किस चीज़ों का यूज करते हैं, टूथ पेस्ट का यूज करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। अब आती बात नेचुरल दुश्मनी, जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल दुश्मनी।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, ए का बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आइए हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है आपका। न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं दुश्मनी। क्या बोलेंगे हम लोग? दुश्मनी का खात्मा। क्या बोलेंगे? दुश्मनी का खात्मा। समझ में आ गया होगा। अब दुश्मनी का खात्मा क्या है, तो इसको लिखेंगे जब एसिड और बेस, एसिड और बेस मिलते हैं तो तो वो एक एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं। मारने पे उतारू हो जाते हैं। मारने पे उतारू हो जाते हैं, जिससे हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मधुमक्खी, जैसे कि हमारा मधुमक्खी होता है, जो आपको बोलते हैं मधुमक्खी, जानते हैं ना, बीज जिसको बोलते हैं हम लोग। जैसे बीज हो गए, है ना, जो बीज है आपका मधुमक्खी का, जो छत्ता वगैरह हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं हनी भी बोलते हैं। हनी, हनी बीज, हनी बीज जानते हैं ना, का काटना, हनी बीज का जब काट बी का डंक जब लग जाता है, ये जो है आपका बी है, ठीक है, ये आपका बी है, ये मधुमक्खी है मेरा, ठीक है, हंसिएगा मत, ये जो है क्या है, मधुमक्खी है। डंक लगता है, अगर हम उसके ऊपर अगर आपको डंक से मार दे, मधुमक्खी हनी बीज जब आपको काट ले तो उस पर उस पर अगर आप बेकिंग सोडा लगा देते हैं, जो बेस है, बेकिंग सोडा क्या है आपका? बेकिंग सोडा बेस है आपका, क्या है? बेस है। बेकिंग सोडा क्या है आपका? बेस है। अगर लगा देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होता है, क्या हो जाता है आपका? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये दुश्मनी निभाएगा, उसको जो है सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। समझ में आया? जब आप मधुमक्खी के छत्ता को ये करते हैं तो आ गया। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन है मेरे लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि दही कड़ को तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? अब ये आपसे क्वेश्चन। और दूसरा जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ, जिसको पॉप, पॉप को फुल फॉर्म क्या होता है? पीओपी। पॉप का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। समझ गए? हांडी क्योंकि जुड़ी है, वो इतनी सख्त कैसे हो जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस में? जब आप पानी डालते हैं तो वो सख्त क्यों हो जाती है, टाइट क्यों हो जाती है? तो वाटर ऑब्जेक्ट ये जो है क्या, क्यों ऐसा होता है वो पता है? थोड़ा सा हम हिंट कर रहे हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद, पानी, जब आप पानी डालते हैं तो वो वाटर ऑब्जर्प्शन करता है। क्या करता है? वाटर ऑब्जर्प्शन करता है, वाटर ऑब्जर्प्शन करता है। वाटर वाटर ऑब्जर्प्शन से क्या बना लेता है वो? अब क्या बनाता है वो बताइए। वाटर ऑब्जर्प्शन से क्या बनाता है आपका? वो बनाता है जिप्सम। क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। जिप्सम बनाता है। समझ गए? पर वाला का आपको आंसर देना है, समझ गए? कमेंट में आपको आंसर देना है। ओके, तो लिख लेंगे आइटम नेचर, नेचर कौन से हैं, और थर्ड लिखेंगे एसिड होगा या आपका बेस होगा। ठीक है, एसिड और बेस। चलिए, पॉइंट मेरा, पॉइंट नंबर क्या है? 1। फर्स्ट पॉइंट में आइटम क्या है मेरे पास? फर्स्ट है आपका लेमन। लेमन, लेमन जूस। लेमन जूस, उसका नेचर कैसा होता है? नेचर कैसा होता है आपका? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। नेचर कैसा होता है आपका? खट्टा। ठीक है, ये इसमें कौन पाए जाते हैं? कौन से एसिड? एसिड। ठीक है। बेकिंग सोडा कैसा होता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग, सॉरी, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा क्या होता है? स्लिपरी होता है। कैसा होता है? स्लिपरी, स्लिपरी होता है। और ये खट्टा भी होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। वो भी क्या, उसमें क्या मिलते हैं हमको? बेस। ठीक। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? वैनिगर। थर्ड पॉइंट है आपका वैनिगर। वैनिगर क्या होता है आपका? जिसको हम लोग बोलते हैं सिरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिरका बोलते हैं। वो कैसा लगता है? वो भी खट्टा लगता है आपका। वो भी क्या लगता है? खट्टा लगता है। वो भी कैसा? एसिड। चलिए, फोर्थ में आइए। फोर्थ में एंटासिड्स बोलते हैं, जो कि मेरा इनो होता है। एंटासिड, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? इनो बोलते हैं, इनो। ठीक है, जिसको, इसको एक बोला जाता है शांति देने वाला। ठीक है, शांति देने वाला, शांति देने वाला बेस। ठीक है, जब आपको एसिडिटी हो जाता है तो समझ गए होंगे। इंडिकेटर को एक चीज हम बताए, देखिए इंडिकेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पीछे रिवीजन हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या है? एसिड पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? एसिड पढ़े, बेस पढ़े, सॉल्ट पढ़े। तो इसमें क्या होता है? इंडिकेटर जो है मेरा, सबसे पहले वो क्या देंगे? पीछे वाले चैप्टर को मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए क्या क्या हम बताए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बोले कि आपका केमिस्ट्री में डिटेक्टर, डिटेक्टर को हम क्या बताए थे आपको? रिपीट करें, डिटेक्टर को क्या बोला गया था?
ठीक है। डिटेक्टर को हम क्या बोले थे? डिटेक्टर्स को बोले थे जासूस। क्या बोलते हैं डिटेक्टर को? जासूस। ठीक है। डिटेक्टर को क्या बोलते हैं? जासूस। और इसमें जासूस क्या हुआ? नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, जो कि लिटमस बोलते हैं, है ना। और लिटमस, लिटमस जो आप जानते हैं नेचुरल इंडिकेटर में, लिटमस, लिटमस तो जानते होंगे ना। लिटमस, लिटमस जो है आपका, लिटमस ये जो है लीचेन से आया है। ये जो शब्द आया हुआ है लिटमस कहाँ से आया? लीचेन से आया। कहाँ से आया है? लीचेन नाम का ये आपका लीचेन नाम के पौधे थे। क्या थे? लीचेन नाम के ये पौधे से आया हुआ है लिटमस। ठीक है, जो कि एसिड को कैसा बना देता है? आपका एसिड, एसिड ब्लू को कैसा जनरेट करता है? ब्लू को जैसे डालेंगे एसिड में तो वो रेड बना देगा। ये हम आपको बता चुके हैं। हल्दी जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी क्या है आपका? एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी जो है आपका क्या हो गया? नेचुरल इंडिकेटर हो गया हल्दी। समझ गए होंगे। साइंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलेंगे? दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग? साइंथेटिक। साइंथेटिक, साइंथेटिक इंडिकेटर, साइंथेटिक इंडिकेटर जिसको बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल ऑरेंज। क्या बोलेंगे हम लोग? मिथाइल ऑरेंज, है ना। ये मिथाइल ऑरेंज का क्या काम हो जाता है? वो एसिड मीन पिंक होता है। एसिड मीन पिंक। मैजिक ट्रिक की तरह दिखाई। मैजिक ट्रिक जानते हैं ना? मैजिक ट्रिक, मैजिक ट्रिक, मैजिक ट्रिक। और एक और हम आपको बताना चाहेंगे, ऑफ्लोकैटरी इंडिकेटर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी का ही है, बट ये ज़्यादातर नाम सुना नहीं जाता है। तो ये जो है हम एक और लिखवाना चाहेंगे, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलेंगे? ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलेंगे, जिसको बोलेंगे सूंघने वाला। सूंघना समझ में आता है ना? सूंघने वाला, ओलिफैक्ट्री। ठीक है। इसमें प्याज, प्याज जानते हैं? प्याज, ओनियन जिसको बोलते हैं, ओनियन, उससे जो ऐसा स्मेल निकलता है कि नहीं? ओनियन हो गया। वैनिला, जो आप लोग केक खाते हैं वैनिला फ्लेवर का, तो वो भी जो है क्या है? ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर में आता है। कौन से इंडिकेटर में आता है आपके पास? ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर में आता है। समझ गए होंगे, है ना। अगला आते हैं एसिड को। एसिड जो है, एसिड खाली एसिड बोलने से नहीं होता है कि वो एसिड हो गया। वो एसिड है क्या, वो समझना है आपको। एसिड का मतलब सिर्फ खट्टा नहीं होता है। एसिड जो है, एसिड का मतलब हम लोग समझते हैं कि बस खट्टा है वो एसिड है। ऐसे बोल दिया कि खट्टा है वो एसिड है, ऐसा कुछ नहीं है। खट्टा है वो एसिड होता है। एसिड का मतलब होता है H प्लस आयन, उसको बोलते हैं H प्लस आयंस। क्या है वो? H प्लस आयंस है। जैसे ऑर्गेनिक मिनरल्स में आइए, ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक्स मिनरल्स, मिनरल्स, है ना। ऑर्गेनिक मिनरल, ऑर्गेनिक मिनरल्स में क्या हो गया? नींबू, नींबू है आपका। दही है ना। दही माने कर्ड हो गया, कर्ड हो गए। जैसे ये सब जो है जितने भी हैं वीक होते हैं, ये सब हम आपको बताए वे वीक हैं, कमजोर एसिड है। ठीक है। बट लैब में जो यूज किया जाता है, लैब में जो आप यूज करते हो, लैब में आप जो यूज करते हो, यूज करते हो वो है HCl। क्या है? दूसरा H2SO4। देखिए ये सब एसिड है। H है ना, H प्लस आयन हम आपको बताए थे ये वाला। तो ये जो है क्या है, जो लैब में यूज करने वाला है, ये यही सब है। समझ गए होंगे। H2SO4। मिनरल्स, मिनरल स्ट्रॉन्ग है। क्या है? ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है। चलिए, ये एक होते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड। ये क्या बोले हम? डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट VS, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन से याद रखिए कंसंट्रेशन। इसे जो है अफजा, शरबत जो है ना, शरबत, शरबत जानते हैं? शरबत में अगर ज्यादा पानी मिला दीजिए तो क्या हो जाता है? पूरी तरीके से डाइल्यूट हो जाता है। कम पानी, ज्यादा पानी मिलाना, डाइल्यूट किसको बोलेंगे? अगर शरबत मान लीजिए, शरबत बनाना, शरबत समझते हैं ना, चीनी पानी मिलाना। शरबत में अगर ज्यादा पानी मिलाएं, ज्यादा, ज्यादा पानी मिलाते हैं, ज्यादा पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाइल्यूट कहलाएगा। बट कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे? कंसंट्रेशन बोलेंगे। कंसंट्रेटेड किसको बोलेंगे? जब हम कम पानी मिलाएंगे, कम पानी मिलाएंगे तो वो हो गया कंसंट्रेटेड। समझ गए होंगे। और कुछ पॉइंट होते हैं, केमिकल्स प्रॉपर्टी होते हैं। हम अभी जस्ट एक और पॉइंट्स हम आपको बताए थे, वो पॉइंट्स क्या था आपका, वो ध्यान दीजिएगा। वो पॉइंट्स आपका था कि अगर हम एसिड, देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल प्लस सॉल्ट प्लस H2 गैस, H2 गैस, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसीलिए खट्टी चीजें, दही, दही तांबे में नहीं रखा जाता है। पीछे हम क्वेश्चन किए थे तो उसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि दही को जो है तांबे में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो जहरीला बना देता है। कैसा बना देता है? मेटल में। जैसे देखिए अभी जस्ट बताया कि एसिड और मेटल, मेटल में आप रख रहे हो और वो जो है खट्टा है तो वो क्या है? एसिड है। और मेटल में रख रहे हो तो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, सॉल्ट जनरेट करेगा, फिर जो है आयन जनरेट करेगा, तो वो क्या बना देता है? तो हम जो है से कर्ड्स को किस चीज में नहीं रखते हैं? कर्ड्स को तांबा, ठीक है, कि बर्तन में रखने पर, रखने पर क्या बनता है? क्या बनता है? जहरीला पदार्थ। क्या बनता है? जहरीला, है ना, जहरीला हो जाता है। लिखिए जहरीला हो जाता है। समझ गए? आंसर यह है आपका। क्या हो जाता है आपका? जहरीला हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा, है ना। क्या हो जाता है, कोई दिक्कत? चलिए, सबसे पहला पॉप। पॉप को क्या बोले थे हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बता दिए हैं आपको। जब हम बेकिंग सोडा को कार्बोनेट नींबू या निचोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? बबलिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? न्यूट्रलाइजेशन हम आपको बता दिए, पीएच स्केल हम आपको बता चुके हैं। सॉल्ट सिर्फ नमक नहीं, पूरा परिवार। सॉल्ट, सॉल्ट जैसे सर्फ,
नमक नहीं, पूरा परिवार है। क्या है? कॉमन सॉल्ट। तो एक बार जो है हम कॉमन सॉल्ट के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, कॉमन सॉल्ट किसको बोलेंगे, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला जो है सॉल्ट के बारे में एक हम पॉइंट आपको बताएंगे कि सॉल्ट जो है आपका, सॉल्ट सॉल्ट सिर्फ नमक ही नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ नमक नहीं है, सिर्फ नमक नहीं है, ये एक पूरा परिवार है, ये एक पूरा परिवार है। वो कैसे है? ये पूछे कि सर ये है कैसे, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये क्या हो गया, कॉमन। नाम सुनिए सिर्फ, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जानते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं? NaCl। जिसको हीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हीरो। हीरो जानते हैं ना, हीरो। दी हीरो लिखिए इसको तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है, ये बहुत सारा चीज़ें बनाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, समझे। आइए ब्लीच, इसमें और हम नाम क्या क्या बता दिए आपको, देखिए नाम हम कुछ लिख देते हैं। नाम में आप क्या लिखिएगा वो बोलिए, नाम में आप लिखिए, नाम जो है आप लिखोगे, इसमें नाम लिख लो NaOH। NaOH, NaOH क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है? कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। किस चीज़ों में यूज होता है? तो साबुन बनाने में यूज होता है। किस चीज़ों में होता है? साबुन बनाने में, साबुन बनाने में यूज होता है। क्लोरीन जानते हो ना, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है फॉर्मूला? Cl2 बोलते हैं। स्विमिंग पूल जो है उसको साफ करने में, जब लोग नहाते हैं तो गंदा हो जाता है, तो आपका स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल साफ करने में होता है, पूल साफ करने में यूज करते हैं। समझ में आया? करने में, ठीक है, बोलिए समझ में आ गया होगा। अगला है मेरे पास ब्लीचिंग। सेकेंड पॉइंट क्या डालेंगे हम लोग? बी में ब्लीचिंग डालेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा? ब्लीचिंग, एक मिनट सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जैसे किस काम में आता है, आपका यूजेज क्या है? तो आपका कपड़ों को सफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कपड़ा वगैरह, तो इसको लिख लीजिए किस चीज़ों में यूज होता है? कपड़ा, कपड़ों को, कपड़ों को सफ़ेद करने में। किस चीज़ों में? सफ़ेद करने, यहाँ लिखिए सफ़ेद करने, सफ़ेद करने, और और पानी जो आप पीते हो कभी कभी गंदा हो जाता है, तो पानी के कीड़े जो लग जाते हैं, पानी में जो कीड़े लग जाते हैं, कीड़े के जर्म्स को मारने में, किसको? जर्म्स को मारने में यूज होता है, मारने में उपयोग की जाती है। समझ में आया? की जाती है। चलिए सी पॉइंट में, सी में जो है आप लिखिए बेकिंग सोडा। क्या लिखेगा? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ यूज होता है भाई? सबसे पहला बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जानिए। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। क्या होता है आपका? NaHCO3। ये आपका कहाँ यूजेज होता है वो देखिए हम लोग। तो ये जो है किचन जो है ना, किचन, पकौड़ा, समझ में आता है? पकौड़ा जो बनाते हैं, पकौड़े जो ऐसे, पकौड़ा बिल्ली बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा ना, तो आपका जो पकौड़ा बनाते हैं ना किचन में, वो जैसे कुरकुरे बनाने में काम आता है, पकौड़ा कुरकुरे वगैरह बनाने में। तो इसको लिखिए पकौड़ा, पकौड़ा लिखिए पकौड़ा। और जो कुरकुरे खाते हैं, और कुरकुरे वगैरह खाते हैं, कुरकुरे, कुरकुरे के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, ठीक है। केक वगैरह में भी जो है केक को फुलाने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी लिख लीजिए, केक को फुलाने के लिए भी यूज किया जाता है। केक बनाते हैं, केक को फुलाने के लिए यूज किया जाता है, केक फुलाने के लिए। और कुछ है? और कुछ है याद तो आइए। स्पॉन्जी बनाने के लिए, जैसे सोडा, एसिड फायर एक्सक्यूटर में भी यूज किया जाता है, तो ये फायर एक्सक्यूटर में भी जो है सोडा यूज किया जाता है। किस चीज़ों में? फायर एक्सक्यूटर में, फायर एक्सक्यूटर में भी उपयोग किया जाता है, किया जाता है, समझ गए। अगला सेकंड पॉइंट में आते हैं। डी में आप लिख लीजिए वॉशिंग सोडा। डी में क्या लिखेगा? एक लिखिए आप डी में वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे हम लोग? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, समझ गए, कॉमा, कॉमा 10H2O। क्या होगा? 10H2O, 10H2O, ये आपका फॉर्मूला था। अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में आपका क्या क्या मिल गया? इसको 21 चीज़ों में यूज करते हैं। इसमें 10 पानी के मोलिक्यूल होते हैं। पानी के मोलिक्यूल्स कितने होते हैं? पानी की मोलिक्यूल्स इसमें कितने होते हैं? पानी की मोलिक्यूल्स इसमें कितने होते हैं? मोलिक्यूल्स आपके 10 होते हैं, 10, ठीक है। कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसको किस चीज़ों में यूज किया जाता है? वाटर क्रिस्टलाइजेशन में यूज किया जाता है। कहाँ? वाटर क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ, क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ई में आइए। अगला जो है क्या हो गया आपका? ये पानी को हार्डनेस दूर करता है, ये भी लिख लीजिए इसमें। ये जो है आपका वॉशिंग सोडा, ये पानी का
हार्डनेस दूर करता है। क्या करता है? हार्डनेस को दूर करता है, हार्डनेस को दूर करता है। समझ गए? ई पॉइंट आपका क्या है? ई में आइए, ई में जो दिया हुआ है आपका, ई में जो है अगला कौन सा लिखवा दिया आप लोगों को, तो एक पॉप बताए थे, सॉरी एक पॉप था आपका। तो पॉप क्या था आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बोले थे, शॉर्ट फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जाने वाला पेरिस मत समझिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्म तो बता चुके हैं हम आपको। पॉप शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? CaSO4, सॉरी CaSO4। क्या बोलेंगे हम लोग? CaSO4 डॉट 1/2 इंटू H2O। समझ में आया? चलिए आगे आते हैं। इसे जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? जिप्सम। जिप्सम के बारे में हम आपको बता चुके थे। जैसे ही इसमें पानी अगर मिलाते हैं तो पानी मिलाने के बाद क्या बन जाता है? जैसे ही इसमें पानी मिलाते हैं, ये ऑब्जर्व करता है ना, मिलाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। जो कि क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम। क्या बनाता है हमारा? जिप्सम बनाता है। जिप्सम बनाता है। समझ गए होंगे? चलिए अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं। अब कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। एक चीज पॉइंट और रखिएगा, ड्राई आइस जो है ना, ड्राई आइस में कोई भी कलर नहीं बदलता है, क्योंकि वो आइस होता है। सब स्टोरी बोलते हैं इसको। कौन सा स्टोरी बोलते हैं? थ्री। ठीक है, थ्री हीरो स्टोरी लिखिए। हीरो स्टोरी एक कहानी है, थ्री हीरो स्टोरी का। थ्री हीरो स्टोरी क्या है वो देखिए सबसे पहले। थ्री हीरो स्टोरी, इसमें कौन कौन रहेगा? एक जो है क्लोरो रहेगा, एक अल्कली रहेगा। कौन रहेगा? अल्कली रहेगा। ठीक है, अल्कली प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। यह थ्री हीरो स्टोरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम नमक में के पानी, जो नमक के पानी होता है जिसको ब्राइन बोलते हैं, में बिजली इलेक्ट्रिक को गुजारते हैं। कहने का मतलब है कि एक मिनट, जो आपका सपोज कीजिए अगर एक काम करते हैं कि ये वाला जो आपका है ना, ये वाला पार्ट, एक मिनट सॉरी, ये जो है आपका, ये मान लीजिए ये नमक है। सपोज कीजिए कि ये आपका जो है क्या कर लेते हैं, नमक का पानी है। सपोज कीजिए ये आपको हम ले लिए नमक, इसमें पानी ले लिया और इसमें नमक डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं हम आपको? नमक डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं हम आपको? नमक डाल देते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही पास करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बट ये अगर डिस्टिल वाटर हो, क्या हो? शुद्ध जल, जिसको आशुद्ध जल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है हम लोग? आशुद्ध जल। और ऐसे इंग्लिश में बोले तो डिस्टिल वाटर, तो उसमें क्रॉस नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वह तीन बंदे का नाम होता है। देखिए जैसे ही अगर जो ऐसे इसमें क्या आप मिलाए हो? सॉल्ट मिलाए हो। क्या मिलाए हो? सॉल्ट मिलाए हो, नमक मिलाए हो। ठीक है, और नमक और क्या है? ये सब, ये आपका वाटर है। अब ये सब क्या है आपका? एक मिनट, ये जो है आपका, ये आपका क्या है? ये सब जो है नमक है। और ये जो ब्लैक वाला जो है वो आपका है, क्या है? आपका वाटर है। तो इसको वाटर, ठीक है, ये वाटर है। तो याद रखिएगा, जैसे ही आप तीन को, जैसे ही आप क्या किए, सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है आपका क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का वायर आ रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका किस चीज़ों का वायर आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का वायर आ रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है। अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा या नहीं होता है? तो जैसे ही हम जाते हैं तो इसमें ठीक है, जैसे ही इसमें जो है क्रॉस करता है तो वो तीन तीन बड़े काम की चीज़ों में टूट जाता है। कितने काम की चीज़ों में टूटता है? तीन बड़े काम की चीज़ों में टूटता है। इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है इसी को? क्लोरो अल्कलाइन प्रोसेस। क्या बोलेंगे? क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है हमको? क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। वो कौन कौन से चीज़ों में टूटता है? वो टूटेगा, फर्स्ट आपको टूटेगा क्लोरो में टूटेगा। किस चीज़ों में टूटेगा? क्लोरो में टूटेगा, जिसको हम लोग क्लोरीन बोलते हैं। समझे? दूसरा किस चीज़ों में टूटेगा? अल्कली में टूटेगा। अल्कली में टूटेगा। अल्कली का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। समझ गया? और तीसरा तो पानी है ही। चलिए एक हम आपको इसी को तोड़ के और बताते हैं, देखिए बनेगा कैसे। सबसे पहला क्या क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या गुजारे थे उसमें? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए थे आप, करवाए थे ना। प्लस क्या था उसमें? सॉल्ट वाटर, पानी और नमक को मिलाए तो क्या बन गया मेरे पास? सॉल्ट वाटर बन गया। सॉल्ट वाटर हो गया। अगला क्या हम निकाले? तो इससे क्या फॉर्मूला हमारा जनरेट हुआ? NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब जब हम इसको इक्वेशन को ये किए, बैलेंस किए क्या? रिएक्ट करवाएं। ठीक है, तो उस टाइम में क्या बचा? NaOH Cl2 और प्लस H2O निकला। ये आपका फॉर्मूला था। समझ गए होंगे? चलिए अगला स्टेप में जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में आपको क्या मिलता है? इसमें हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन चीज़ें यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हीरो, हम अभी जस्ट बोले थे, थ्री हीरो के बारे में बताए थे। तो हीरो क्या है? हीरो को हम प्रोडक्ट माने। क्या माने हम? सबसे पहले ये देखिए, हीरो को हम प्रोडक्ट माने। हीरो को क्या माने? प्रोडक्ट माने हैं। हीरो मेरा प्रोडक्ट है। हीरो मेरा क्या है? प्रोडक्ट है। और ये कहाँ से मिलता है भाई? ये कहाँ से मिलता है? ठीक है, या फिर कहाँ से मिलता है? तो हीरो प्रोडक्ट कौन कौन से है? तो पहला जो ऐसा प्रोडक्ट है आपका H2 गैस। ठीक है, H2 गैस क्या है भाई? तो कैथोड है। क्या है मेरे पास? ये कैथोड है और माइनस है। क्या है? कैथोड माइनस। ये रॉकेट का फ्यूल और हाइड्रोजन डिटेल वाल बनाने में काम आता है। क्या चीज़ काम आता है? वर्क क्या आता है? काम किस चीज़ों में आता है उसके बारे में देख लीजिए। H2 कहाँ यूज होता है? रॉकेट जानते हैं ना, रॉकेट। तो ये रॉकेट का फ्यूल बनाने में काम आता है। फ्यूल और आपका हाइड्रोजनेटेड वाइल, हाइड्रोजनेटेड 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 वाइल बनाने में आता है, बनाने में काम आता है। समझ गए? बोलिए। दूसरा एक हम Cl2 के बारे में पढ़ेंगे। Cl2 के तीसरा जो है हम लोग थर्ड वाला जो पॉइंट पढ़ेंगे, NaOH के बारे में पढ़ेंगे।
OH के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग NaOH के बारे में देखते हैं। सबसे पहला Cl2 देखेंगे। Cl2 क्या है आपका? एनोड है। Cl2 क्या है आपके पास? एनोड है। जो कि एनोड क्या होता है? प्लस होता है। एनोड क्या होता है आपका? प्लस होता है। ये स्विमिंग पूल को साफ करने में काम आता है। पीवीसी पाइप जो होता है ना, वो पीवीसी पाइप स्विमिंग पूल जो होता है उसको, उसका पाइप को साफ करने में यूज होता है। स्विमिंग पूल साफ करने में, साफ करने में, ये तो हम पीछे भी बताएं आपको। पीवीसी पाइप जो होता है, पीवीसी पाइप, पाइप बनाने में भी, बनाने में भी। अगला NaOH के बारे में, नियर कैथोड बोलते हैं इसको, नियर कैथोड। ठीक है, अब ये क्या है? साबुन वगैरह बनाने में यूज होता है। क्या होता है? साबुन बनाने में यूज, सॉप जिसको बोलते हैं हम लोग, साबुन बनाने में। समझ गए होंगे। चलिए, बेकिंग सोडा जैसे क्या है? बेकिंग सोडा को किचन का जादूगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? किचन का जादूगर किसको बोलेंगे? किचन का जादूगर होता है आपका बेकिंग सोडा। कौन होता है? बेकिंग सोडा। क्या होता है आपका? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना आपका किचन का जादूगर है, किचन का जादूगर। ठीक है, किचन का जादूगर बोलते हैं इसको। किसको? बेकिंग सोडा को। समझ में आया? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na, एक मिनट, आपका जो है से बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 होता है आपका फॉर्मूला। चलिए, ये कैसे बनता है? अब ये सबसे पहले जो है ये बनता कैसे उसको जानेंगे। जादूगर तो बोल दिए। ठीक है, स्टेप बनता कैसे है? सोल्वरी प्रोसेस से बनता है। किससे बनता है? ठीक है, स्टेप ए कैसे बनता है? तो ये सोल्वरी प्रोसेस से बनता है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका? सोल्वरी, सोल्वरी प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम लोग? सोल्वरी प्रोसेस। समझ गए होंगे। तो सोल्वरी प्रोसेस क्या होता है भाई? तो ये हम लोगों को जानना है। तो सोल्वरी प्रोसेस आपका क्या है कि सोल्वरी प्रोसेस उसे बोलते हैं जिसमें, जिसमें चार चीजें मिलकर बनते हैं। चार चीजें मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। ठीक है, कौन कौन चीजें मिलेगा भाई? आपका सबसे पहला नमक हो गया, नमक हो गया, प्लस जो है आप पानी मिलाओगे उसमें। क्या मिलाओगे? पानी। पानी के बाद क्या मिलाओगे? CO2 प्लस अमोनिया मिलाओगे। क्या मिलाओगे? अमोनिया, अमोनिया NH3। तो चार चीजें मिला ना, तब जाके ये क्या बनता है? बेकिंग सोडा। तब जाके बेकिंग सोडा चार चीजों से मिलकर बनता है, NaHCO3। ये चार चीजों से मिलकर बना आपका बेकिंग सोडा। हम हर चीजों को पार्ट वाइज करके आपको बता रहे हैं ताकि जो ऐसे किचन का जादूगर हम कैसे बोले उसके लिए आपको समझना है ना। चलिए, सबसे पहला आपका पॉइंट क्या हो गया? अब यहाँ पे देखेंगे किचन में जादू का रिएक्शन कैसे होगा। जब आपकी मम्मी रसोई में पकोड़े या केक बनाती है और बेकिंग सोडा गर्म होता है, तब वो क्या होता है? जब वो बेकिंग सोडा हीट होता है तो क्या जनरेट करता है? 2NaHCO3। हीट किए, चलिए ये आप क्या किए हो? हीट किए, ये हीट किए। हीट किए तो हीट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, हीट किए तो Na2CO3 बनाएगा। फिर H2O, पानी उड़ेगा। फिर जो है क्या होगा? कार्बन ऊपर की ओर जाएगा, भाप निकलेगा तो वो फूल जाएगा। तो यही जो है क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और यही केक को स्पॉन्ज टाइप से बनाता है। कैसा बनाता है? स्पॉन्जी टाइप से बनाता है। सिर्फ बेकिंग सोडा डालने से केक कड़वा हो जाए इसीलिए हम बेकिंग पाउडर को डालते हैं। बेकिंग सोडा, थोड़ा सा एसिड जैसे टर्टरिक एसिड डालते हैं ताकि कड़वाहट को खत्म कर पाए। वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या होता है? CuSO4 प्लस 5H2O, जिसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? देखिए, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, समझे? ब्लू विट्रॉल क्या होता है? एक मिनट, सॉरी, ब्लू विट्रॉल। देखिए, ब्लू विट्रॉल, ब्लू क्या बनेगा? विट्रॉल। फॉर्मूला क्या होता है आपका? CuSO4 5H2O। ये ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला है। अब भाई ब्लू विट्रॉल क्या? ये देखने में बिल्कुल ड्राई होता है। कैसा होता है ब्लू विट्रॉल? ब्लू विट्रॉल देखने में ड्राई होता है, देखने में ड्राई होता है, ड्राई, ड्राई होता है। ठीक है, देखने में कैसा होता है? आपका ड्राई होता है। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर पानी मोलिक्यूल्स छुपे होते हैं। इसके अंदर जो है पानी का जो मोलिक्यूल्स होते हैं, पानी मोलिक्यूल्स, पानी मोलिक्यूल क्या होते हैं? छुपे होते हैं। इसमें छुपे होते हैं। समझ गए? इसमें क्या होते हैं? पानी का मोलिक्यूल छुपे होते हैं। अगर हम इसे गर्म करें तो पानी उड़ जाता है। अगर हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी उड़ जाएगा और ब्लू कलर, सफेद व्हाइट, ये पानी उड़ जाएगा। जब आप हीट करेंगे तो क्या बचेगा? जैसे ही आप पानी को गर्म करेंगे इसमें तो उड़ेगा तो आपका जो है बचेगा व्हाइट कलर। कैसा बचेगा? व्हाइट कलर होगा। कैसा बचेगा वो पाउडर? फिर दो दो बूंद पानी डालोगे तो वापस ब्लू हो जाएगा। फिर व्हाइट कलर का जो पाउडर बचेगा, पाउडर में आप थोड़ा सा भी पानी डालोगे, पानी डालने पर, पानी डालने पर वापस ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बोलिए। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। चलिए, सबसे पहले अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग प्लास्टर पॉपअप का फॉलो, पॉपअप जो है, पॉपअप जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या होता है? फर्स्ट आपका हो जाएगा, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिप्सम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जिप्सम पढ़ेंगे। फर्स्ट जिप्सम पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जैसे आप गर्म करेंगे तो वो जैसे क्या होगा। तो सबसे पहला हम लोग जिप्सम के बारे में देखते हैं। तो जिप्सम क्या करेगा? जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 और क्या हो गया? 2H2O, 2H2O।
समझे। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो ये जो है क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है, पानी मिल जाने के बाद क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पत्थर बन जाता है। क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है। ठीक है, अगर जो है इसको 100 डिग्री, इस जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन पे अगर हीट करते हैं तो लगभग 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 आपका 1/1/2% जो है पानी, 2 पार्ट्स, सॉरी 1/1/2 पार्ट्स जो है आपका पार्ट्स पानी क्या हो जाता है, पानी उड़ जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया। और ये जो है क्या बन जाता है उसके बाद जो है आपका बन जाता है पॉप बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉप बन जाता है, पॉप बन जाता है। समझ गए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 1/2 H2O। ये पाउडर है, क्या है ये आपका पाउडर है। ठीक है, पाउडर है, समझ गए। ये आपका क्या हो गया, पाउडर बन गया। ये आपका क्या हो गया, पाउडर हो गया। ये आपका पाउडर हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत है, बोलिए। समझ गए होंगे। क्या आप एक बात और बता सकते हैं कि बिना चखे, अब देखिए सपोज कीजिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि क्या आप जो है, क्या आप ये हम क्या आप एक और चीज हमको बता सकते हैं। हमें ये जानना है, हमें आपसे ये जानना है कि अगर जो है आपको तीनों में अलग अलग दे दिया जाए, एसिड बेस और सॉल्ट, तीनों का कलर अलग अलग है, तो कैसे आप पता कर पाएंगे। लास्ट ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि एक में जो है आपको, एक में आपको एसिड डाल दिया गया, एक में आपको क्या डाल दिया गया, एक में हम एसिड डाल दिए, इसमें जो है तीनों का कलर सेम है, ये एसिड डाल दिए, और दूसरे वाले में बेस डाल दिए, और तीसरे वाले में क्या डाल दिया हम लोग, सॉल्ट डाल दिए। ठीक है, सॉल्ट डाल दिए। अब आपको बिना चखे, विदाउट टेस्ट, क्या आपको बताना है कि किसमें कौन वाला में, ये जो है आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। ठीक है, ये बाउल को बिना टेस्ट किए, बिना जो है चखे हुए ही आपको बताना है कि किसमें एसिड होगा, किसमें बेस होगा, किसमें सॉल्ट होगा। ठीक है, अब ये जो है ये इसमें तीनों में जो है आपको वाटर टाइप से जो है फिलअप किया हुआ है, वाटर टाइप से फिलअप किया हुआ, क्योंकि तीनों का कलर पानी टाइप से है। ठीक है, अब बताइए, बताना है आपको कि कौन वाले में एसिड होगा, ए वाला में एसिड होगा, या बी वाला में एसिड बेस होगा, या सी वाला में सॉल्ट होगा। अब किसमें कैसे होगा वो आपको बताना है। ठीक है, समझ गया। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप कमेंट में जो है बता सको किसमें बेस होगा, और चेक करने का रूल भी बताना है कि किसमें जो है चेक किए तो कैसे हुआ। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना।